देखिए, अभी मौसमी बीमारियों का पूरे प्रदेश में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उनके प्रारंभिक दस्तक हो चुके हैं और मौसमी बीमारियों में प्रमुख रूप से डायरिया और बस्तर क्षेत्र का मलेरिया प्रमुखता से है और मलेरिया से 2 लोगों की मरने की खबर भी आई थी। 2 मौतें ऐसा सभी आप लोगों के माध्यम से भी आया हुआ था। तो मैं स्वयं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप स्वयं जाकर देखिए और वहां जाकर मैं निरीक्षण किया। हॉस्पिटल में जो मलेरिया पीड़ित लोग हैं उनसे मिला भी, उनका स्वास्थ्य का हालचाल लिया। साथ ही पोटा केबिन गया, पोटा केबिन में बच्चों से मिला, उनके अभिभावकों से मिला, शिक्षकों से मिला और 100% लोगों की ब्लड टेस्ट के लिए हमने कहा है। और वैसे हमारा स्वास्थ्य विभाग वहां 100% ब्लड टेस्ट कर भी चुकी है और साथ ही साथ जो प्रभावित क्षेत्र के ग्रामवासी हैं उनसे भी बातचीत हुई। जिला पंचायत कक्ष में पूरे जिलाधिकारियों के साथ बैठक हुई। साथ ही संभाग के सभी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रमुख अधिकारियों के साथ भी संभाग स्तरीय चर्चा हुई, जिसमें मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए पूरे इंतजाम का जायजा लिए और जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के लोगों को 100% लोगों के लिए मच्छरदानी का वितरण, जो पीने वाले पेयजल स्रोत हैं जो अंडरग्राउंड वाटर से नहीं आ रहे हैं, ऐसे खुले जल में क्लोरीन की टेबलेट डालना और जिनके किट में पॉजिटिव आ रहे हैं उनको माइक्रोस्कोप से टेस्ट करके उसके वैरायटी को विशेष रूप से चिन्हित करके दवाइयां देने हेतु बातचीत हुई है। और इसके और ज्यादा प्रभावी रूप से लोगों को सुविधा मिल सके इसके लिए हम लोगों ने 32 ब्लॉक में ब्लॉक स्तर के मलेरिया दल का गठित करके पूरे हर ब्लॉक स्तर में हमारी टीम होगी। वहां जांच की सुविधाएं भी होंगी और साथ ही साथ प्रचार प्रसार करके लोगों के अवेयरनेस करके भी हम लोग मलेरिया से बचाव के उपाय के लिए भी चर्चा किए हैं। और जिन क्षेत्रों में ये फॉगिंग बच गया है, अपनी डीडीटी का छिड़काव वगैरह, उसको भी पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 2 बच्चों की मौत हुई, उसके लिए कौन दोषी नजर आया आपको और क्या वजह थी उनकी मौत? देखिए, 2 मौतों का विस्तृत उस पर चर्चा कल हुई है। एक बच्चे की मौत वो 8 तारीख को हॉस्टल में आया, उसकी तबीयत फीवर टाइप से लगा तो 9 तारीख को उसको हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया। फिर उसके परिजन आ गए, उन्होंने कहा कि हम इसको स्वयं ही इलाज कराएंगे। उसको लेकर गांव में चले गए, उसकी पूरी डोज भी पूरा नहीं होने दिए और जब हालत बिगड़ी तो फिर लोग हॉस्पिटल लाए गए 10 तारीख को शाम को और 11 तारीख को बच्चे का निधन भी हो गया। तो इसमें चूंकि हॉस्टल के जो वहां पोटा केबिन के जो वहां प्रभारी थे उन्होंने तो भर्ती कराया, हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा था, लेकिन उसके गार्जियन ही उसको ले गए, घर ले गए, उसके कारण थोड़ा सा वो हो गया। दूसरा, एक मृत्यु बच्चे के उसमें कंफर्म नहीं है अभी कि मलेरिया से हुई है या अन्य बीमारी से हुई है, क्योंकि उसके अभी जो रिपोर्ट है वो लोग मेडिकल के जानकार के टीम के साथ कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उसका कारण होगा। सरकार ने देर शाम आंकड़े जारी किए मलेरिया को लेकर, कल आपका दौरा रहा। यहाँ पर कांग्रेस यह कह रही है कि सिर्फ कागजी है और स्वास्थ्य विभाग अपनी कमियों को छुपाने की पूरी कोशिश में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के समय में ये चीजें नहीं थी। हमारी कोई भी जानकारी कागजी नहीं है, उनको देखना है तो धरातल पर जाकर देखें। हमारी मितानिन से लेकर प्रदेश के सचिव स्तर के अधिकारी मलेरिया ही नहीं सभी बीमारियों को रोकथाम उपचार अच्छे से हो सके, लोगों को सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए लगे हुए हैं। और मैं बता दूं कि जो मलेरिया के आंकड़े हैं पिछले सालों से कम हैं। पिछले वर्ष जो पैरासाइट का जो सूचकांक था वो 33 था, इस वर्ष अभी 11 के आसपास है। तो हम पहले से बेहतर स्थिति में हैं
मैं इस बात को मानता हूं कि सरगुजा की तरह बस्तर अभी मलेरिया मुक्त नहीं हुआ है। उस अभियान में हम लगे हुए हैं। हमारी सरकार उस समय पूरे प्रदेश में जब मलेरिया का आतंक था तो 15 सालों में हमने सरगुजा को मलेरिया मुक्त किया, मध्य छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त किया, शहरी क्षेत्रों को मलेरिया मुक्त किया। केवल बस्तर के 5 जिले जिनमें मलेरिया का बहुत ज्यादा प्रभाव है, उसको पिछले सरकार की नाकामी की वजह से समाप्त नहीं किया जा सका है। अगर सरकार अलर्ट रहती पिछले बार तो 5 साल में मुक्त होगी। और आप सब लोग ये तारीख नोट कर लें, आने वाले 5 सालों के अंदर हम बस्तर को मलेरिया मुक्त करेंगे। एक चीज और है कि जो बिजली बिल जो बढ़ाया गया 20% की करीब बिजली की बिल, वो काफी लोगों के लिए तकलीफदायक हो चुकी है। उद्योग बंद होने की स्थिति में आ रहे हैं, आम उपभोक्ता परेशान है। आप लोगों के पास भी इसकी शिकायत मिलेगी, इसको लेकर कुछ आप लोग कर रहे हैं कि मतलब उनका कहना है कि बहुत ज्यादा बिजली बिल हो गया और कटौती भी हो रही है। देखिए, बिजली बिल लंबे समय से बढ़ा नहीं था, क्योंकि सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, कोयले के, मैन पावर के। तो ऐसे में चूंकि हमको बिजली ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस भी करना है, तो जो एक्चुअल लागत आ रहा है उससे कम में हम बिजली आज भी दे रहे हैं। और 20% नहीं बढ़ा है, कई सेक्टरों में 5%, तो कहीं 3%, तो कहीं 8%, और ऐसे डोमेस्टिक में कम ही बढ़े हैं। तो ये चूंकि प्रक्रिया के तहत है और समय समय पर रेट बढ़ते रहते हैं सभी आप के। लोगों के पास बहुत सारे लोग आते होंगे इसकी समस्या से ग्रसित होकर कि बिजली बिल बढ़ गया है, बहुत परेशानी होगी, क्योंकि लोगों का कहना है कि डबल आने लग गया है बिजली। क्या 3000 आ रहा है, उनके यहाँ 5000 6000? नहीं, डबल रेट नहीं बढ़ा है, एवरेज में 6 से 8% के आसपास बढ़ा है। तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है और ये कहना उचित नहीं है कि रेट डबल हो गए हैं। ठीक, अरे वो बुलवा लो भैया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।